नमस्कार। ये जो हमारा मयंक है उसके सामने हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अब आज हम क्या सीखेंगे? संज्ञा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संज्ञा सीखेंगे। अब सब अपनी अपनी कॉपी निकालो और चालू कर दो सीखना। ठीक है? सबको दिख रहा है? दिख रहा है तो अब हम चालू कर दें। तो हमारा आज का जो पॉइंट है वो क्या है? क्या है? संज्ञा। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है, जैसे अब अपन सबका नाम है कि नहीं है? मेरा भी नाम है, आप सबका भी नाम है। वैसे ही पेड़ पौधों के अलग अलग नाम है, नदियों के अलग अलग नाम है, जैसे हमने गांव के अलग अलग नाम है, सभी चीजों के अलग अलग नाम है। तो जो संज्ञा का अर्थ है क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ क्या है? जिससे हम किसी चीज को जानते हैं उसको हम नाम कहते हैं, और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा लिखे यहां पर। ये परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, मयंक को तो आती है ना, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या बात है, कक्षा 5 के हो ना तुम? संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण बताऊं इसमें? देखो उदाहरण देखो। अब सभी का नाम हो सकता है, जैसे किसी भी मनुष्य का नाम, जिसमें से अपने कक्षा में बैठे हुए उनका भी सबका नाम है, तो उनके नाम से जैसे मयंक है। मयंक है कि नहीं है? और उसके बाद में और कौन बैठा हुआ है? काजल, ये भी नाम है। अब हम कौन से गांव में रहते हैं? तो गांव का नाम क्या है अपना? खजीना। क्या बात है। अब इसका भी नाम है तो ये भी संज्ञा है। और स्कूल, जैसे विद्यालय, विद्यालय स्थान है ना, तो ये विद्यालय। और अपने जैसे जिला है तो क्या है? भीलवाड़ा। जैसे नदी का नाम है अपने पास तो क्या है? बनास। जैसे पेड़ का नाम है तो क्या है? आम का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़। ये सब जो नाम है, जैसे हिमालय है कि नहीं है? हिमालय क्या है? और राम व्यक्तियों का नाम आ गया, जैसे मयंक का आ गया, काजल का आ गया। वैसे जितने भी नाम है, जैसे राम है या और भी कितने ही नाम है, अपनी कक्षा में बहुत सारे बैठे हैं, तो वो सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? संज्ञा में। अब जैसे हिमालय है किसी देश का, तो अपने देश का नाम क्या है? भारत। देश का नाम, पर्वतों का नाम, स्थान का नाम, जिलों का नाम, गांव का नाम, आदमियों का नाम, पेड़ों का नाम, सब जिस चीज का नाम है वो सब क्या है? अपने संज्ञा। अब समझ गए? जिस भी चीज का नाम है वो सब संज्ञा है। अब इसको लिखो। इसको ऐसे के ऐसे याद करना है, और परीक्षा में जब प्रश्न आए तब इसी तरीके से अपने को उदाहरण के साथ में लिखना। जब पूछ ले कि भाई संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो उसका पहले तो अर्थ लिख देना है। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? ये जो संज्ञा है ना, या इस शब्द का अर्थ है क्या है? संज्ञा शब्द का अर्थ। ठीक है? ये अब पूछ ले कि ये नाम क्या है, तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? नाम। अब जैसे मयंक, ये मयंक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे,
मयंक का क्या अर्थ है? मयंक नाम का अर्थ क्या है? चंद्रमा। मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही ये संज्ञा किसका पर्यायवाची शब्द है? नाम का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची में तो समझते हो, एक ही चीज के बहुत सारे अगर नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। वैसे ही इस शब्द का ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे हमने मयंक का उदाहरण लिया तो मयंक किसका नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा का नाम है। और क्या नाम है चंद्रमा के? अरे शशि है नहीं, चंद्रमा, चंदा और एक ये मयंक, एक शशि, ये सब क्या है? ये इस चंद्रमा के नाम है। जैसे सूरज के नाम भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है, एक इसके पर्यायवाची शब्द है सूर्य के। वैसे ही इस संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। सबने लिख लिया? अब इसमें भी हम और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। सारे जो पेड़ है उन सबके नाम है, सारी नदियां हैं उन सबके नाम है, सारे शहर है उन सबके नाम है, सारे गांव है उन सबके नाम है, सारे लोग हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके ही नाम है। तो वो सब संज्ञा में आता है। ठीक है, सब किसमें आता है? अब इस संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, कुल कितने प्रकार होते हैं? अपनी हिंदी में 3 प्रकार होते हैं और इंग्लिश में 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? और अपनी हिंदी में कितने होते हैं? अब उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसके 5 जो प्रकार हैं वो अपने किस में शामिल है। ठीक है, अब जो बाकी है ना, कितना बाकी है आपके लिखने में? हाँ, तो एक लाइन को, इस लाइन को आप याद रख के लिखना। अब आगे बताता हूँ। ठीक है, और वापस इसको निकाल देंगे। अगर नहीं लिख पाए हो तो वापस इसको मैं दिखा दूंगा। अब इस संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3। संज्ञा के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3। अपनी हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार कितने प्रकार हैं? 3। पहला बताओ भाई, आप में से किसको आता है? एक को बताना और एक को बताना। पहले सुनो, एक को बताना है और एक का नाम ही बताना है। दूसरे का नाम दूसरी लड़की बताएगी। तो पहली लड़की, हाँ तू बता भाई। नहीं, एक ही बता, तीनों एक साथ नहीं बताने। कोई बात नहीं, अब बैठो। पहला क्या है? पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बात है। और दूसरा अपने हैं जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब ये तो हो गए अपने हिंदी के नाम। ये क्या हो गए अपने? अब इसके अंदर अंग्रेजी में अगर हम पढ़ रहे होते तो 2 और थी। कौन कौन सी थी? चौथे नंबर की समूहवाचक संख्या। ये जो अपने हिंदी में नहीं, इसको लिखना नहीं, चौथे को मैं समझा दूंगा ये किसमें थी। समूहवाचक संज्ञा। और एक और है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जो कहाँ गई? तो ये दोनों है ना, ये दोनों अपनी हिंदी में इसमें मिली हुई है। किसमें? इस संज्ञा में। इसके जितने भी प्रकार आते हैं इन दोनों के, वो सब हमें किसमें जाते हैं? किसमें जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। ये देखो, ये दोनों किसमें मिले हुए हैं? जातिवाचक में। तो हमारे इनको अंग्रेजी में तो रखा गया और अपनी हिंदी में नहीं है। क्यों? कि हमने जातिवाचक संज्ञा में ही इन दोनों को मान लिया था। ओके, अब ये उतार लिया हमने। तो अब याद कर लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये भी याद रखनी है। ये दोनों भी याद रखनी है, लेकिन इनको कैसे याद रखनी है? जब आप अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएगी।
इसको लिखना तो है, लेकिन इसको इसमें याद रख के इसके साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने ये लगाया ना, ये देखो। तो फिर जब आप परीक्षा दोगे ना, तब हिंदी में जब प्रश्न आएगा कभी संज्ञा किसे कहते हैं उसके प्रकार बताओ, तो ये प्रकार नहीं लिखने, 3 लिख देने। और अंग्रेजी में अगर आ जाए तो फिर अंग्रेजी वाले जो पढ़ाएंगे सर वो ये दोनों साथ में शामिल करेंगे। अब वो तो शामिल करना है, हिंदी में शामिल नहीं करना है, लिखना तो है ताकि ये याद रह जाए। हाँ हो गई। अब नहीं भी हुए तो मैं वापस इस पेज को निकाल दूंगा, ठीक है। अगला लिखा देते हैं, देखो। अब पहला जो प्रकार है ना, व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा बताएगा अपने मयंक। बता भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? नहीं आती है? जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम का बिल्कुल, ये काजल को आता है कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति और एक, बोलो आगे, वस्तु, स्थान नहीं है, स्थान बाद में आएगा। एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के नाम का बोध हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बात है, उसको कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसका उदाहरण बताऊं क्या? इसके उदाहरण में एक व्यक्ति का नाम, जैसे मयंक, ये वापस हम उदाहरण इसी तरह देंगे। जैसे एक व्यक्ति है मयंक, क्या है? मयंक। अब ये जो मयंक है ना, तो ये एक आदमी हो गया। अगर कह दे कि जैसे ही कक्षा में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो अब मैं कह दूं कि कक्षा 5 के लड़के, तो पता नहीं चलेगा कि भाई देवराज है कि मयंक है, कौन है। और मैं कह दूं कक्षा 5 की लड़की, तो कक्षा 5 की लड़कियां तो बहुत सारी है। अब मैं कह दूं कक्षा 5 की लड़की जानवी, तो पता चल जाएगा एक यही है जानवी, या मयंक का नाम ले लो, या देवराज का नाम ले लो, या फिर काजल का, तो पता चल जाएगा कि क्यों। तो एक ही आदमी का अगर नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे नदियां तो बहुत सारी है, अपनी बनास नदी का नाम ले लें तो पता चल जाएगा भाई कि एक ही बनास नदी है, ठीक है। तो जैसे एक आदमी का नाम, जैसे एक स्थान का नाम, अपने गांव का नाम लिख दो तो पता चल जाएगा वो खजीना एक ही है। और फिर नदी का नाम लिखो तो एक का लिख दो, बनास है, चाहे गंगा है, सभी नदियों में से किसी का भी नाम लिखो। एक एक अगर नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, एक साथ अधिक नाम आ रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे वी वाले। किस वाले में? बनास में, बिल्कुल बनास में से को सही लिख देते हैं ये लोग, ओके ठीक है। और वैसे जैसे पर्वतों का नाम में हिमालय आ गया। अपने भी राजस्थान में पर्वत है नहीं है? एक राजस्थान के पर्वत का क्या नाम है? ये तो अपने भारत के है, लेकिन अपने राजस्थान में है ना अरावली पर्वतमाला है। अरावली है ना, है क्या यार, पता ही नहीं रखते हो तुम लोग। अरावली पर्वतमाला। अपने जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। अपने देश कौन सा है? भारत। ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। अब तो समझ गए? क्या बात है, उतार लिया क्या इसको?
यदि आप नहीं भी उतार पाओ तो ये क्या है कि अपने देखो ये सेव हो रहा है, तीसरा पेज हो गया, तो इसको हम वापस निकाल के लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? से होगा। क्या होगा? हो गया? थोड़ा जल्दी लिखा करो। थोड़ी सी देख ले बेटा। एक मिनट बेटा। हाँ तो अब अगला कौन सा है अपने? अगला निकाले। दूसरे नंबर का है। कौन सा है? जातिवाचक। क्या बात है, जातिवाचक। अब इस क्या नाम है इसका? मयंक। अब तो सुना इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी पदार्थ समुदाय की पूरी जाति का बिल्कुल, प्राणी पदार्थ समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा, अब सुनो यही से चालू करो। आगे नहीं बोलना है, आगे नहीं बोलना है। जिस संज्ञा से किसी, इधर देखो, जिस संज्ञा से किसी प्राणी पदार्थ प्राणी पदार्थ वह समुदाय, सॉरी इसमें गलत लिख दिया क्या? समुदाय प्राणी पदार्थ और समुदाय, ठीक है ना? प्राणी पदार्थ और समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है। क्या होता है? जाति का बोध होता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ओके, संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें इस जा को सही लिखूं? ओके, ये लो साहब। हाँ, होता है जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिखूं इनका? उदाहरण में देख सकते हो, जैसे मयंक लिखा था पहले, तो मयंक की जाति क्या है? मनुष्य। क्या बात है, मनुष्य। और क्या लिखा था उसके आगे? नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में दूसरा नाम गाय। अभी लिखा हुआ था खजीना। तो खजीना क्या है? गांव। तो उसकी जाति क्या हो गई? उससे आगे क्या लिखा था? उसके आगे बनास। बनास क्या है? नदी। तो ये इसमें उसका नाम क्या आएगा? नदी। नदी। नदी का दी बड़ा आता है। क्या आएगा उसका नाम? नदी। और हिमालय। तो हिमालय क्या है? पर्वत। तो इसमें उसका नाम क्या आएगा? पर्वत। तो पर्वत जाति होगी उसकी। और अरावली भी क्या है? तो उसकी भी जाति हो गई। सर भीलवाड़ा। ओके, और भीलवाड़ा क्या है? शहर। गांव। गांव तो हमने लिख दिया। और भारत क्या है? देश। क्या है? देश।
तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा के शब्द। अब और आप बता सकते हो, जैसे गाय उसमें आ गई, इसमें आ गई गाय जातिवाचक संज्ञा में। और यदि विशेष नाम हो जैसे कामधेनु, तो कामधेनु किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और गाय किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। तो गाय, भैंस। पर्वत के आगे तो कुछ नहीं है, पर्वत ये आ गया, शहर आ गया। सर सही। हाँ, ये अपने किसमें आ गई? जातिवाचक संज्ञा। ये इधर से देखो। सर हो गया। ये लो, अब दिख रहा है ना सबको? हाँ, सर हो गया। अगला लिखूं? अब अगला लिखो। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। सर बना देगा। अब इसका है, काजल बता सकती है क्या? हाँ चलो तो बता। इस संज्ञा से किसी दशा, व्यापार, गुण या धर्म का पूरा बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, हाँ, ये पहले व्यापार बोला था। गुण, दशा, व्यापार, वे धर्म, व्यापार, वे सॉरी व्यापार, वे धर्म। एक मिनट बेटा, व्यापार या सर वे धर्म, और सर या लिखो। व्यापार या, चलो या लिख दिया। धर्म या धर्म का बोध होता है उसे गुण, सॉरी जिस संज्ञा से गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध होता है उससे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अब ये है ना अपने क्या नाम? काजल। काजल अपने को इसके उदाहरण बताएगी। काजल को नहीं आते हैं तो फिर मयंक बताएगा। बताओ। नहीं है, ये इसके नहीं है। इसमें क्या आता है? इधर देखो, जैसे मिठास, जैसे बचपना, जैसे